बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे अपने बेबी की रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं इसको कैसे तैयार करती हूँ। और सबसे पहले मैंने गीले कपड़े से उसका मुंह साफ़ किया अच्छी तरह। कोई भी टॉवल वगैरह आप ले सकते हैं या कॉटन का कपड़ा। तो उसके बाद मैं अपने हाथों को सैनिटाइज़ कर रही हूँ। और बस इसके साथ साथ मैं जो है इसको तैयार करती जाऊंगी, क्योंकि सुबह मैं उठी थी तो इसको मैंने फीडर वगैरह पिला दिया था। और कोई भी कॉटन का कपड़ा आप लेके इस तरह इसको अच्छी तरह बच्चे को, या क्योंकि मैंने इसको सुरमा भी लगाया था तो इसकी जो आइज़ थी ना वो बहुत ख़राब गंदी हो रही थी, तो मैंने उसको अच्छी तरह साफ़ किया। फिर इसके अलावा इसके कानों के पीछे काफ़ी मैल वगैरह था, और क्योंकि अब ठंड है तो उसको नहला तो नहीं सकते और ना ही मैं इसका मुंह धो पा रही थी, इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो मैं नीम गर्म पानी से इसका अच्छी तरह मुंह साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि बच्चे फीडर पीते हैं तो बहुत इनका मैस हो जाता है, चेहरा बहुत गंदा लगता है, स्मेल आती है दूध की, तो इसी वजह से मैं इसको अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। क्योंकि आजकल ठंड है तो मैं इसको ज़्यादा नहीं नहला रही। तो ये रॉकेट पैम्पर मैंने आपको बताए थे, बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी, बहुत ज़्यादा। तो मैं अक्सर इसको यही वाले पैम्पर लगाती हूँ, इससे रैश वगैरह भी नहीं होते। तो ये तैयार कर रही हूँ मैं इसको। और रैश क्रीम, जब इसको रैश होते हैं कभी तो मैं इसको रैश क्रीम भी लगा देती हूँ। तो लेकिन अब क्योंकि रैश नहीं है इसको ज़्यादा, और ये कैमरे की तरफ ही देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइट है। तो ये इधर ही देख के बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि लाइट वगैरह बच्चे देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, या ज़रा सी भी कहीं से आवाज़ आती है तो फिर इसकी नज़र उधर ही होती है। तो अभी जो है ये इधर ही देखे जा रहा है। तो अभी मैंने जो है ऑलिव ऑयल, इसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी मिक्स की है, तो वो मैं अच्छी तरह मिक्स करके इसकी मालिश कर रही हूँ। सबसे पहले पैम्पर पहना के फिर मैं इसकी टांगों से मालिश शुरू करती हूँ। 2-3 दिन हो गए थे तो मैंने इसका जो है मालिश नहीं की, क्योंकि इसका बेबी ऑयल ख़त्म था। तो फिर आज मैंने सोचा चलो मैं ऑलिव ऑयल से ही कर लेती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा होता है। तो हल्दी मैंने इसमें खुद ही शामिल कर दी है, बस हाफ़ टी स्पून, तो बस वैसे ही शामिल कर दिए, क्योंकि मैं कहती हूँ कि इसमें और अच्छे जो है ना, इसमें हल्दी जो होती है अच्छी होती है, तो स्किन वगैरह के लिए बहुत अच्छी होती है हल्दी। तो बस उसी वजह से मैं इसमें शामिल कर देती है। और साथ साथ मैं इसकी मालिश करूँगी, और सर पे जो है वो भी मैं इसके ऑयल लगा दूँगी। जो इसकी कटिंग की है तो उसके बाद इसके जो बाल हैं ना अभी तक सही तरह नहीं आए, तो अभी इसी वजह से मैं इसको ज़्यादा ऑयल सर पे मालिश करती हूँ, सरसों का ऑयल भी, क्योंकि मैं कहती हूँ इसके बाल जल्दी से एक बार बड़े हो जाएं फिर ताकि दोबारा इसकी कटिंग करें। क्योंकि इस एज में जितने आप बालों कटिंग करवाते हैं तो बच्चों के बाल उतने घने निकलते हैं। तो बस अभी मैं इसको अच्छे से मालिश कर लूँगी, और बस ये ऐसे ही जो है खुश हो रहा है। ज़्यादातर बेचारा तो अकेला बस लेटा ही रहता है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर वक्त इसको ज़्यादा उठा नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है बाकी बच्चे का भी बहुत ड्यूटी होती है, स्कूल छोड़ना, फिर बहुत सारे काम होते हैं, ट्यूशन वगैरह भी उनका, फिर घर के काम इतने होते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपना मैक्सिमम काम जो है वो रात को करके सोऊं। खास कर जो फर्श की सफाई है वो मैं लाजमी कोशिश करती हूँ, और किचन का काम ये मैं लाजमी करके सोती हूँ। और कपड़े भी थे वो मैंने रात को धो लिए थे, बस वो भी अब ऊपर से लेने जाना है मुझे। तो के साथ साथ जो है मैं इसकी ऑयल से अच्छी तरह मालिश कर लूँगी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे इसकी मालिश नहीं की थी मैंने। तो ये बड़ा खुश होता है अभी मैं इसे मालिश करती हूँ, बस सस्ता ही रहता है। तो अभी इसके बाजू वगैरह की भी, क्योंकि इसकी जो हाई नेक है वो मैंने रात को ही पहनाई थी, तो वो गंदी नहीं है, साफ़ ही है। मैंने सोचा, मैंने कहा चलो उन्हीं में उतारती। और साथ साथ जो है अच्छे से मालिश करते रहेंगे। मालिश करने से ना बच्चे की हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं, और दूसरी बात ये कि उनको नींद बड़े आराम से आती है। तो जो मेरी बड़ी बेटी थी ना, तो वो रात को नहीं सोती थी, तो फिर मैं इसको नहला के और मालिश अच्छी तरह ऑयल से करती थी, तो फिर वो सारी रात सोई रहती थी। ये इसी तरह अब इसको मैं मालिश कर दूँगी तो कम से कम 2-3 घंटे ही बिल्कुल आराम से सोएगा, तो फिर मैं अपने बाकी काम आराम से कर लूँगी। तो
इसी तरह ये इसकी मैं सारी जगह पेट वगैरह हर जगह मालिश कर लूँगी। और इसके साथ साथ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया या और वीडियो आपको मेरी अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं इसके साथ अगर आपको पसंद है। और आपका इतना टाइम निकाल के वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया कि आप बहुत थैंक्स कि आप इतनी टाइम निकाल के वीडियो देखते हैं। तो इसके साथ साथ जो है अभी जो थी मैं ऊपर चली गई थी थोड़ी देर के लिए छत पे, क्योंकि मैंने कपड़े जो रात को धोए थे वो सूख गए थे, उनको लाना था मुझे और हवा बहुत चल रही थी। मैंने सोचा पहले मैं जल्दी से वो ले आती हूँ, तो इसको ऐसे ही लिटा के फिर मैं चली गई थी। और जो है बस साथ साथ सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है, कामों में पता भी नहीं चलता। अभी जो है लेटा हुआ है आराम से। और इसके साथ मैंने आपसे ये बात भी शेयर करनी थी कि मैं जो है कुकिंग, मेरा जो ये चैनल है इसमें अक्सर मैं ज़्यादातर कुकिंग ही करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग का ये टेंशन होती है ना कि मैं एक जगह तो बैठती नहीं हूँ सारा दिन, मुझे कभी बाहर जाना पड़ता है, कभी कुछ तो कभी ऊपर छत पे, बस इसी तरह मेरा टाइम बहुत गुजर जाता है और मैं कभी किधर होती हूँ। बस मुझे यही मसला होता है कि मैं मोबाइल लेके हर जगह जा नहीं सकती, कभी किचन में, फिर बच्चे परेशान करते हैं, तो इस वजह से मैं ना ब्लॉग जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट नहीं कर पा रही अभी। बस इसी तरह मैं छोटी छोटी क्लिप्स बना रही हूँ, कभी मैं फ्री होती हूँ तो मैं उसकी कोई ना कोई रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, तो फिर मैं वो अपलोड कर लेती हूँ। तो आज मुझे टाइम था क्योंकि मैं रात को काफ़ी काम अपने कर चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो आज मैं फ्री हूँ तो मैं आज ये वाली वीडियो बना लेती हूँ। तो क्योंकि बच्चे भी नहीं थे घर, ट्यूशन गए हुए थे और बाकी जो है छोटी बेटी मेरी वो स्कूल थी, इसके साथ साथ मैंने सोचा चलो मैं एक वीडियो बना लेती हूँ। तो अभी जो है मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, असल में जब मिनट्स में देखे ना तो टाइम बहुत लगता है, वरना मुझे इतना टाइम लगा नहीं था, लेकिन वीडियो में ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितनी देर हो गई है। तो क्योंकि जैसे ही मैं काम शुरू करती हूँ ना फिर कोई रोना शुरू कर देती, तो फिर मुझे बहुत टेंशन हो जाती है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं दोपहर के टाइम मुझे ज़्यादा काम ना करने पड़े, बस खाना वगैरह बनाना और थोड़ा बहुत सेटिंग वगैरह करना। तो बस अभी जो है इससे ये जब पैदा हुआ था तो बहुत वीक था, तो बस बड़ी मुश्किल इसको मैंने जो है ना थोड़ा सा ये अब माशाल्लाह बड़ा हो गया, बड़ी मुश्किल इसको संभाला है, क्यों सारी रात इसके साथ जागना। और अब अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि रात सो जाता है, बस एक आध बार ही जागता है फीडर वगैरह के लिए। तो जैसे मैं ऊपर से बस आई थी तो मैंने फिर अपने हाथ सैनिटाइज़ किए, क्योंकि छत पर गई थी मैं। तो जब ये इसकी बस बहुत ज़्यादा वीक था, मैंने इसकी ज़्यादा पिक्स भी नहीं बनाई भी बिल्कुल जब ये छोटा था, क्योंकि इतना वीक था यकीन करें इसको उठाते हुए डर ही लगता था। तो अब शुक्र है कि अल्लाह का ये काफ़ी बेहतर हो गया। तो अब मैं इसको साथ साथ कस्टर्ड सेरेलैक वगैरह देती रहती हूँ फीडर में ही, तो उससे ये है कि माशाल्लाह थोड़ा सा बेहतर हुआ है। बस इसको लाइट्स वगैरह, अकेला बिल्कुल नहीं रहता, कहता कोई ना कोई हर वक्त या तो मुझे उठा ले या मेरे साथ बातें करे, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो जो मेरा भाई है छोटा और जो बाकी बच्चे हैं वो सारा दिन बस इसी के साथ ही लगे रहते हैं ना, तो इसको आदत है, फिर अकेला जब होता है तो बहुत परेशान करता है। तो इसके साथ साथ बस यही है कि है अब ये जब मैं फ्री होती हूँ तो मेरा दिल चाहता है मैं बहुत वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे शौक़ है बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़ाहिर है फिर वही बात है इतना टाइम नहीं होता कि बार बार बंदा फ्री बना ले वीडियो। तो बस जैसे ही कोई घर पे नहीं होते बच्चे तो मेरी कोशिश होती है बस मैं जल्दी से ना कोई वीडियो अपलोड कर लूँ, बना लूँ साथ छोटे मोटे। इंशाल्लाह मैं बनाती जा रही हूँ, आज बस फ्री थी तो मैंने कहा चलो मैं ये वाली एक वीडियो डालूँगी। और इसके साथ साथ जी आजकल मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, शुक्र है धूप थोड़ी निकल जाती है, खुला हो रहा है मौसम। तो अब जो है कि बच्चों की इतनी टेंशन नहीं रहती कि जिस तरह पिछले दिनों बहुत ठंड थी, बस हर वक्त यही टेंशन थी कि ठंड ना लग जाए, नज़ला ना लग जाए।
ज़ुकाम वगैरह ना लग जाए। और इसका तो ये था ना, मैं इसकी फीडर में हमेशा ना शुरू से जब से तकरीबन 2 माह का हुआ तो मैं चंद फ्यू ड्रॉप्स जो है ना शहद के, मैं इसके फीडर में डाल देती थी, 3 से 4 ड्रॉप्स। उससे ये होता है कि फिर इसको ना नज़ला वगैरह नहीं लगा। तो बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, क्योंकि अल्लाह ना कर अगर इसको ठंड लग जाती है, ये बीमार हो जाता तो उसके लिए बहुत मुश्किल थी। क्योंकि एक तो पहले ये बहुत वीक था, तो मुझे बस यही डर था, तो इसलिए मैंने इसकी बहुत केयर की थी। बिल्कुल इसको ना हर वक्त लपेट कर, और दूध में इसको हमेशा मैं ना 2 ड्रॉप्स या 3 ड्रॉप्स जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा है शहद के मैं मिक्स करके देती हूँ, ताकि इसको ठंड ना लगे। क्योंकि अल्लाह ना करे, ठंड छोटे बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक होती है, बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसको बस हल्का सा ज़ुकाम लगा था, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है ये। और बस इसके साथ मैं जो हूँ अब इसको तैयार कर रही हूँ, फाइनल इसके कपड़े पहना रही हूँ। तो बस कपड़े पहना के इसको सुला दूँगी मैं इंशाल्लाह। फिर उसके बाद मैं अपने बाकी काम है, बच्चों को लाना स्कूल से, तो वो कर लूँगी। और यहाँ पे बस मैं इसको तैयार करूँगी। इसके साथ जो है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मैं तो है यूट्यूब पे जो भी चैनल देखती हूँ, मैं शक टाइम ना हो मुझे देखने का, लेकिन मैं सबको सब्सक्राइब करती हूँ, सबको, चाहे किसी भी टाइप का चैनल होता है, मैं सबको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। किसी को सपोर्ट करना बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, तो अभी मैं इसको बस ये रेडी कर लूँगी। जैसे ये रेडी हो जाएगा तो बस फिर उसके बाद मैं भी 10-15 मिनट के लिए रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद टाइम हो जाएगा बच्चों का। और बस सही है कि वीडियो जब टाइम मिलता है मैं शूट कर लेती हूँ, फिर जब टाइम होता है तो मैं अपलोड भी कर लेती हूँ। उसके साथ ये जो है ना पाउडर, ये मैं लगाना बिल्कुल भूल गई थी। वो बाद में मुझे नज़र आया, तो मैंने कहा चलो अब ऊपर से इसके गले में डाल देती हूँ, क्योंकि पाउडर की मुझे खुशबू बहुत पसंद है। ये सबसे पहले लगाना चाहिए, लेकिन क्या करें भाई, भूल गई थी मैं। तो ये देखें, अब मैंने इसको बिल्कुल तैयार कर दिया है, तो अब ये देख रहा है, देखें। तो बस ये अब रेडी है बिल्कुल। और इसके साथ ही जी मुझे दीजिएगा इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस। पत्नी के साथ बैठा था, तब सरपंच ने आकर, नमस्ते जलंधर भाई, आपके तैराकी मुकाबले में इनाम जीता, तो इस गांव की ख्याति बढ़ी। गांव की ओर से आपको धन्यवाद। अगले महीने अपने गांव में बच्चों के लिए तैराकी की प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहते हैं। गांव की पंचायत में हमने ये निर्णय लिया है कि गांव फादी भेज दूं अब आपने बढ़ाया है, उसे अगली पीढ़ियां भी कायम रखें। इसके लिए और गांव के बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए यार के तुमने नाल ब्याह करना परे हो के बहना तो आपके बेटे के साथ साथ दूसरे बच्चों का भी हौसला बढ़ेगा। जैसे आपकी इच्छा है सरपंच जी, मैं जरूर आऊंगा। इस गांव के नागरिक के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। धन्यवाद जलंधर भाई। चला गया। तो अब होने वाले प्रतियोगिता में मेरी शौहरत की मिट्टी पलित होने वाली है। उनके बेटे को तो मैं तैराकी सिखा